सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कि गौस पाक के सिलसिले में जो मुरीद हो जाए, कादरी हो जाए, उसके बाल बाल को गौस पाक मुनव्वर कर देते हैं। कादरियों की शान बड़ी अजीम है। फरमाया मरने नहीं देता अपने मुरीद को जब तक मेरा मुरीद तौबा ना करे। और फरमाते हैं, सुल्तान बाहू ने लिखा इसको, सुल्तान बाहू लिखते हैं गौस पाक के मुरीद पे जो जुल्म करे गौस पाक उसकी 7 पुश्तों को तबाह कर देते हैं। लोग क्या समझते हैं, सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर की शान लोगों को क्या पता है। सुल्तान बाहू जैसा वली कहते हैं 7 पुश्तों को, किसको सताने पर? मुरीद को सताने पर। जिसके मुरीद को सताने पर ये हाल है, उनकी आल को सताने का अंजाम क्या होगा। और उनके आल की सताने के अंजाम की लोगों को इत्तला नहीं है तो उनके आबा व अजदाद को सताकर उनका दिल दुखाने का अंजाम क्या होगा। लोगों पर मुसीबतें यूं ही नहीं आती। सरकार गौस पाक फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ वाशिन फ़इन्नी, मुरीदी ला तखफ वाशिन फ़इन्नी अज़ूमुन क़ातिलुन इंदल क़िताली। सरकार गौस पाक की शान तो बहुत बड़ी है। मुझे एक बात याद आ रही है, 2 बातें अर्ज़ करूँगा और शायद वक्त मुकम्मल हो जाएगा। गौस पाक बहुत बड़े हैं, उनकी शान का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं, लेकिन उनकी चौखट पर सिर्फ बैठ जाने वालों की क्या शानें हैं। उनकी चौखट पे जो बैठ जाए उनकी शानें क्या है। एक मरतबा का वाक़या है कि गौस पाक के यहाँ 40 साल तक शेख मोहम्मद नाम के एक शख्स थे, कोई पढ़े लिखे नहीं थे। शेख मोहम्मद नाम के एक शख्स थे, पढ़े लिखे नहीं थे। खानका में लोग बहुत कसरत से आते थे। तो एक साहब थे जो जूते संभालते थे और ये शेख मोहम्मद नाम के साहब लोटे में पानी भरकर लोगों को लोटे से वज़ू कराते थे। 40 साल तक ये खिदमत अंजाम दी, लोगों को लोटे से वज़ू कराना। गौस पाक के आते थे लोग, खा पी करके जाते थे। अब ये लोग सब बैठते थे बाहर, इनकी ड्यूटी थी लोटे से वज़ू कराना, इसलिए उनको लोटे वाले शेख कहते थे, लोटे वाले बाबा। अब हुआ ये, इन्होंने एक दिन चप्पल वाले बाबा से कहा कि हम 40 साल से आप चप्पल संभाल रहे, मैं लोटे संभाल रहा हूँ, ये बताएं कि यहाँ आने से लोगों को मिलता क्या है, यहाँ आने से लोगों को मिलता क्या, यहाँ के लोग करते क्या हैं। तो कहा कि भाई लोग आते हैं, खाते पीते हैं गौस पाक का लंगर और चले जाते हैं, और क्या बात है यहाँ। अब जिसका जितना ज़र्फ़ हो वो उतनी बात करता है, जिसकी जितनी निगाह वो उतनी बात करता है। वो चप्पल संभालते थे, ये लोटे संभालते थे, पानी से वज़ू कराते थे। एक दिन इनका माइंड बना, जहन बना, यार 40 साल से यहीं पड़े हुए हैं, थोड़ा चलते हैं, ज़रा हम भी सैर व तफरी करते हैं, घूम फिर करते हैं, ज़रा हम भी ज़रा ज़िंदगी के मज़े लेते हैं। 2 लोग आए, इन्होंने इत्तला दिए बगैर दोनों को कहा कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। उनको पता नहीं था ये गौस पाक के नौकर हैं और गौस पाक की चौखट पे लोगों को वज़ू कराते हैं, उनको ख़बर नहीं थी। वो दोनों वली थे। और कौन से वली? अख्ताब थे, अख्ताब कुतुब थे वो। और कुतुब वो होता है जिसको अल्लाह ताला उसके शहर का निज़ाम संभालने की ड्यूटी अता करता है। ये अख्ताब की किस्म, औलिया अल्लाह की कई किस्में, एक किस्म उसमें से कुतुब है। ये दोनों कुतुब थे। इन्होंने लोटे वाले शाह को साथ लिया और साथ लेकर के चले। अब गौस पाक यहाँ तो बड़ी नज़ाकत से पलते थे क्योंकि लंगर 24 घंटा जारी रहता था। बड़े नाजों से पले हुए थे, खाते पीते थे। थोड़ी दूर चले तो भूख लगी। उन्होंने दोनों कुतुब से कहा भाई हमें भूख लगी है। काम खाने पीने वाले लोग नहीं हैं, चलना हो तो चलो वरना वापस जाओ या रुक जाओ। तो इनको एहसास हुआ कि भाई अब थोड़ी देर तो चल चुके, चलना चाहिए। 24 घंटे चले, फिर कहा भूख बहुत लगी है, रहम करो। तो उन्होंने मुसल्ला बिछाया। एक साहब ने 2 रकअत नमाज़ पढ़ी और जब 2 रकअत नमाज़ पढ़ी तो दुआ की। दुआ के बाद आसमान से दस्तरखान आया और तीनों ने मिल के खाना खाया, सैर हो गए। खाना आया तो नींद आई, पेट भरा तो नींद आई। कहा थोड़ी देर सो ले, काम सोने वाले लोग नहीं है, चलना हो तो चलो वरना रुको। मजबूरन चल पड़े। फिर 24 घंटे चलते चलते गुजरे। कहा भूख अब बर्दाश्त नहीं होती। दूसरे साहब ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नमाज पढ़ी, दुआ की, दस्तरखान आसमान से ज़मीन पे आया, तीनों ने खाया, फिर चल पड़े। 24 घंटा चले तो कहा भूख लगी। कहा परसों उन्होंने किया, कल हमने किया, आज तुम्हारी बारी है। कहा भाई मैं तो कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं,
کوئی بہت عبادت گزار انسان نہیں, مجھے تو کچھ آتا نہیں, دعا کرنا بھی صحیح سے نہیں آتی, میں کیا دعا کروں گا. کہا یا دعا کرو یا مرو, بھوکے رہنا ہے تو بھوکے رہو, یا تو اگر کھانا ہے تو دعا کرنی پڑے گی, مرتا کیا نہ کرتا. انہوں نے بھی مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی شیخ محمد لوٹے والے شاہ نے, اور اس کے بعد جب دعا کی تو ان دونوں کی دعا پر ایک ایک دسترخوان آیا تھا, لیکن انہوں نے دعا کی تو 2 دسترخوان آئے. وہ دونوں اقطاب حیران ہو گئے, کہا کہ آپ تو کہتے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا, آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, آپ کچھ نہیں جانتے, دعا کرنے کا ہنر بھی نہیں جانتے, آپ کی بات پر 2 دسترخوان کیسے آیا؟ تو کہا کہ واقعی میں کچھ نہیں جانتا تھا, لیکن جب تم نے مجبور کیا یا بھوکے مرو یا دعا کرو, جب جان پہ بنائی تو پھر میں نے بس اتنا کہا, اے اللہ مجھے تو کچھ نہیں آتا. یہ دونوں اقطاب جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں, یہ دونوں اقطاب جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں, یہ دونوں اقطاب جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں, اللہ اسی کا وسیلہ دسترخوان نازل فرما تو 2 دسترخوان آ گئے. تو ان دونوں اقطاب نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ ہم کس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں؟ کہا نہیں معلوم تھا, نہیں معلوم تھا. تبھی تو کہا کہ یہ جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اسی کے صدقے میں خوان نازل فرما. تو دونوں اقطاب نے کہا آج سن لو کس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. ہم جب بھی دعا کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں, اللہ عبد القادر جیلانی کی چوکھٹ پر وہ بندہ جو لوگوں کو لوٹے سے وضو کراتا ہے, اسی کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول کر لے تو ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے. ان کو وجد آ گیا, کپڑے پھاڑ لیے, کہا کہ میں تو سمجھ ہی نہیں سکا کہ غوث پاک کی چوکھٹ پر مجھے مرتبہ کیا ملا, اور کہتے مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کون ہوں میں؟ کہا وہی لوٹے والا تو میں بھی ہوں, میں ہی وہ لوٹے والا ہوں جس کے وسیلے سے تم دعا کرتے, جس کی چوکھٹ پر بے ہنر بیٹھے تو قطب ان کے وسیلے سے دعا کریں. جس کی چوکھٹ کے بے ہنروں کی یہ شان ہے تو عبد القادر جیلانی کی شان کا عالم کیا ہو. غوث پاک کی شان کیا ہوگی؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, یا غوث, یا غوث, یا غوث. واللہ میں تو غوث پاک کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والے کتے کو بھی بے ہنر نہیں مانتا, لیکن صرف چونکہ انہوں نے یہ بات نقل کی تھی تو میں نے بیان کر دی کہ مجھے کچھ نہیں آتا, ورنہ اللہ کی عزت کی قسم ان کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا کتا بھی بے ہنر نہیں ہوتا. ہاں, وقت کے بڑے بڑے اصفیاء جن کے کتوں کے قدموں پہ جان قربان کرنے کی بات کریں, جن سے نسبت قائم کرنے کی بات کریں, وہ غوث الاعظم کی چوکھٹ ہے.